बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3 है राइट प्राइस। राइट प्राइस से मुराद है वो प्राइस जो कस्टमर पे करना चाह रहा है। आप इस तरह से देखें कि दुनिया एक स्टोर है सप्लाई चेन का और चाइना उसका एक मैनेजर है। तो अब आप जो मैनेजर है चाइना उसको ये समझ है कि दुनिया में किस जगह उसके कस्टमर कम प्राइस वाले हैं और किस जगह उसके कस्टमर ज़्यादा प्राइस वाले हैं। मुझे कुछ गिफ्ट्स आए यूएसए से, मेरे रिलेटिव से। तो जब मैंने उनको खोला तो मुझे कुछ ऐसी खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो जो जो चीज़ें थी वो मुझे समझ आ रही थी कि ये तो यहाँ शाल मार्केट में ढेर लगे हुए हैं, लोग किलो के हिसाब से दे देते हैं। तो इसलिए मतलब मेरे लिए वो प्राइस वाइज मैं समझ रहा था कि ये तो बहुत लो प्राइस की चीज़ें हैं। लेकिन जब कुछ दिन तक वो पड़ी रही और मैंने उनको देखा तो वो चीज़ नहीं थी जो यहाँ पर कम प्राइस में मिल रही थी। उनकी क्वालिटी जो चीज़ें आई थी और जो यहाँ मिल रही थी उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो अब ये जो सप्लाई चेन मैनेजर चाइना बैठा है दुनिया में, उसको ये समझ है कि अगर मैंने यूएस में कोई चीज़ भिजवानी है तो उसकी कुछ और क्वालिटी होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग पे कर सकते हैं। अगर मैंने पाकिस्तान या किसी गरीब मुल्क में भिजवानी है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पे नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ और क्वालिटी उसकी भिजवाएगा। तो सिमिलरली कोई भी सप्लाई चेन मैनेजर, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो जिन जगहों पे अपनी चीज़ें भिजवा रहा है, जिन स्टोरों के ऊपर अपनी चीज़ें भिजवा रहा है, जिन कस्टमर के लिए भिजवा रहा है, उनकी बाइंग पावर कितनी है, ख़रीदने की क़ुव्वत कितनी है, क्या वो उस प्राइस की चीज़ें खरीद सकते हैं जो वो बना रहे हैं। अगर वो उस प्राइस की चीज़ें नहीं खरीदे तो उनको फिर लो प्राइस वर्जन पे जाना चाहिए, और लो प्राइस वर्जन ऑलवेज अवेलेबल होता है। आप किसी भी ब्रांड को देखेंगे तो एक तरफ तो उनका ब्रांड नेम होगा कि ये जो बर्तन धोने वाला साबुन आता है, अगर वो 30 रुपए की एक टिकिया आती है तो सेम टिकिया 3 रुपए की भी मार्केट में मिल जाती है। और वो जो 3 रुपए की मिलती है वो कोई और नहीं बना रहा होता, वो वही लोग बना रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों सेगमेंट को कवर करते हैं। जहाँ पे उनकी ब्रांडेड चीज़ यूज़ होती है 30 रुपए में, वहाँ पे वो 30 रुपए की सेल करते हैं। जहाँ पे उनकी नॉन ब्रांडेड चीज़ 3 रुपए में सेल होती है तो वो उसको भी नहीं छोड़ते, वो एक लो प्राइस वर्जन 3 रुपए में बना के उस सेगमेंट को भी कैटर करते हैं कि जो सेल वहाँ से आ सकती है उसको भी ना छोड़ा जाए, और उसके ऊपर उनका ब्रांड नहीं लिखा होता, नाम नहीं लिखा होता। तो इस तरह से दोनों सेगमेंट को कवर किया जाता है। तो सिमिलरली जो चाइना की मिसाल है कि वो अगर कोई कस्टमर उनके पास जाता है किसी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो जो प्राइस कस्टमर बताएगा कि मेरी टारगेट प्राइस ये है, इतनी रेंज में मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो उसको उसी प्राइस के अंदर वो चीज़ बना देंगे। तो राइट प्राइस से मुराद है कि वो प्राइस जो कस्टमर पे कर सकता है। अगर आप राइट प्राइस पे चीज़ें नहीं वहाँ पे डिलीवर करेंगे जिस जगह वो सेल होनी है, तो फिर वो चीज़ें सेल नहीं होंगी। तो असल जो टारगेट आपकी जॉब का वो यही है कि आपने जो सप्लाई करनी है वो सेल आउट हो जाए, वो प्रॉफिटेबली सेल हो जाए। तो जब आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आप अपनी जॉब को बेहतर हैंडल कर सकेंगे।